बच्चों, मैंने पिछली अभी जो क्लास बताई थी उसमें मैंने यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में आपको बताया था। थोड़ा सा उसको मैं बताना चाहूँगा कि जो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, बताया था मैंने कि उसमें कोई एक धन पूर्णांक लिए थे। मैंने दो धन पूर्णांक लिए थे कि जैसे मान लीजिए a जो है अगर b से बड़ा है, अगर हम a को b से भाग करते हैं, अगर a को b से भाग करते हैं तो कोई बार जाएगा यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई बार चला गया q, यहाँ पर कोई संख्या आएगी, फिर भाग में इसमें से इसको घटाया जाता है और यहाँ पर एक शेषफल आता है r। तो इस संख्या को लिखने का मैंने तरीका बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो शेषफल होता है r, इस r का मान जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। और ये जो b है बच्चों, b से हमेशा छोटा होता है। इसका मैंने एक एग्जाम्पल भी लेकर आपको बताया था कि मान लीजिए एक संख्या ली थी 21 बड़ी है 5 से, मान लीजिए 21 बड़ी है 5 से। तो 21 को जब 5 से भाग करा गया था तो कितना बार जाएगा, 5 चौके 20 और शेषफल बचेगा आपका 1। तो हम 21 को कैसे लिखेंगे, हम 21 को इस प्रकार लिखेंगे जिस तरीके से लिखा था यहाँ पर बी क्यू प्लस आर। जैसे 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 और प्लस 1। तो ये तो है यूक्लिड लेम्मा, ठीक है। और यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम का जो प्रयोग है वो दो संख्याओं का मासापा निकालने के काम आता है। ये मैं पिछली वाली जो वीडियो मैंने भेजी उसमें मैंने बता रखा है। अब मैं आज इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा इसी परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है कि हमें 196 और 38,220 का मासापा निकालना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैं करा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। तो ये इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें आपकी ये वाली संख्या बड़ी है, 38,220 बड़ी है 196 से। तो इसको हम इससे भाग करेंगे, ठीक है। तो 38,220 को हमें भाग करना है 196 से। तो कितना बार जाएगा, 2 में 18, 2 एकम 2 और 1 3, 2 छंग 12, 2 में 18, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, पहला बार एक बार जाएगा। तो 196। तो कितना बचा, 12 में से 6 गया 6 और 7, 17 में से 9 गया बच्चों 8, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 186। अब यहाँ 12, अब यहाँ हम ये वाली संख्या उतारेंगे 2 नीचे। 1862 अब को भाग करना है 196 से। अब कितना बार जाएगा देखते हैं, 8 नीम 72, 8 नीम 72, 8 ठीका 8 और 7 15, तो कम हो रहा है। तो 9 बार जाएगा इसमें। तो 9 छक्के 54, 5, 9 नीम 81 और 5 86, 8 और 9 एकम 9 और 8 17। तो 9 छक 54, 9 नीम 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17। तो 12, 2 है, 12 में से 4 गया बच्चों 8, 5, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। 15 में से 6 गया 9, तो 98 बचा यहाँ पर। अब उतारा हमने 0, ठीक है। अब कितना बार जाएगा यहाँ देखिए, तो अब यहाँ बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो 5 छक्के 30 और 5 नीम 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9। तो यहाँ शेषफल बच्चों बच गया 0। अब देखिए
मैंने बताया था कि ये प्रक्रिया तब तक करी जाती है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ पर हमें पहली बार में ही शेषफल हमको 0 मिल गया। अब मैं इस 38,220 को क्या लिख सकता हूँ? देखिए 38,220 को हम क्या लिख सकते हैं? 38,220 को लिख सकते हैं 196 गुणा 195 और प्लस 0। अब यहाँ पर जो आपका शेषफल है वो 0 है, ठीक है। तो इसका बच्चों मासापा कितना हो जाएगा? इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 196 कामा 38,220। इसका जो मासापा है वो हो जाएगा 196। ये बच्चों आंसर होगा। ये मासापा का थर्ड पार्ट बच्चों आपको अपने आप करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें इसको किस तरह से इस क्वेश्चन को करा जाएगा? मान लेंगे, देखिए इसमें हमें मानकर क्वेश्चन ये करना पड़ेगा। मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और इसमें जो b बराबर होगा बच्चों वो 6 होगा। ये क्यों होगा मैं अभी बता रहा हूँ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर जो a है, क्योंकि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस और इसके रूप का होगा तो इसका मतलब a की हमें वैल्यू बताना है। a का मान इसमें बताना है कि a का मान जो है वो 6q + 1 और 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक। तो इसमें जो a है वो बड़ा होगा b से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो यही तो कहती है। और हम a को क्या करते हैं? b से भाग करते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, देखिए b को a से भाग करने का मतलब है कि हमें a को 6 से भाग करना है। तो जब a को 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कोई भाग आएगा, यहाँ पे जो बार आएगा वहाँ यहाँ पे q आएगा। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर कोई संख्या आएगी, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर एक शेषफल आएगा। अब मैं बता चुका हूँ कि जो शेषफल होता है इसमें, इस शेषफल का मान वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा या b से छोटा होता है, तो यहाँ पर जो ये r की वैल्यू होगी बच्चों वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? b की वैल्यू हमारे पास 6 है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर इस शेषफल का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ठीक है, और 6 से छोटा होगा। यानी कि इस r के संभावित मान कौन कौन से होंगे? इस r के संभावित मान होंगे, एक तो देखिए 0 भी हो सकता है, और 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। इस r के संभावित मान इतने हो गए यहाँ पर। तो ये जो a है, इस a के कितने रूप होगा यहाँ पे? a को हम क्या लिख सकते हैं? a को हम यही तो लिख सकते हैं। अब a को लिख सकते हैं 6q + r। a को 6q + r लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तो इस a के कितनी वैल्यूज़ हो गई? 6q + 0। r के तो इतनी तो वैल्यू होगी, 6q + 0 तो 6q होगा, या फिर 6q + 1 होगा, या फिर 6q + 2 होगा, ठीक, या फिर 6q + 3 होगा, या फिर 6q + 4 होगा, या फिर 6q + 5 होगा, ठीक है। ठीक, तो a की वैल्यू समझ में आ गई कौन कौन सी होंगी? 6q होगी, 6q + 1 होगी, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। अब हमें क्वेश्चन देखिए है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है।
अब हमारे पास हमने ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माना है, तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं विषम होंगी हमें ये चेक करना है। तो अगर देखिए 6Q की मैं अगर बात करूं, अगर हम क्या करें, जैसे ए बराबर मान लीजिए हमने 6Q ले लिया। अगर 6Q की बात करें तो 6Q को हम इस तरीके से ले सकते हैं 2 गुणा 3Q। तो ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो विषम पूर्णांक होगा नहीं, ये विषम पूर्णांक नहीं होगा। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं वो कैसी होती हैं, वो सम संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर 6Q + 1 की बात करी जाए, ठीक है, तो इसमें से कोई 2 कॉमन थोड़ी आ जाएगा। तो एक तो विषम पूर्णांक आपका ये हो गया, ठीक है। और आपके पास ए की वैल्यू और कौन सी 6Q + 2 है। अब यहाँ से भी आप कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ रह जाएगा 3Q + 1। तो ये क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होगी, तो ये विषम पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। और आपके पास है 6Q + 3, इसमें से कितना कॉमन आएगा 3, तो 2Q + 1 रह जाएगा अंदर। लेकिन ये 3 से डिवाइड है, तो ये क्या होगा, ये आपकी विषम पूर्णांक होगी, ठीक है। जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं वो सम पूर्णांक होते हैं, जो संख्याएं 3 से डिवाइड होती हैं विभाजित होती हैं वो विषम होती हैं। और आपके पास ए की क्या वैल्यू आई है बच्चों, आपके पास ए की वैल्यू आई है 6Q + 4। तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो ये भी 2 से विभाजित होगा, तो ये भी आपका विषम पूर्णांक नहीं हो गया। और 6Q + 5, 6Q + 5, अच्छा इसमें से कुछ कॉमन ही नहीं आ रही है, तो एक ये विषम पूर्णांक होगा, ठीक। अब आपके पास कौन कौन से विषम पूर्णांक हो गए, आपके पास हो गए, एक तो हो गया 6Q + 1 हो गया, एक हो गया 6Q + 3, एक हो गया 6Q + 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा।